हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की नियमावली की। शिक्षकों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल करके आ गया है कि नियमावली में अब जो है बहुत सारे चीज़ें बदल चुकी हैं और इसको लेकर के सचिवालय से नया अपडेट आ चुका है। तो ये जो अपडेट आप लोग के लिए आया है वो सीधे सचिवालय से आया है, मेरे सूत्रों के द्वारा वहाँ से जानकारी भेजी गई है, जिसमें यहाँ पे सारा कुछ आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक कर करके हम लोग सारा का सारा चीज़ यहाँ से देखते समझते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोग को सारा जानकारी यहाँ पे ऑथेंटिक दिया जाए। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आपका जो नियमावली है वो लगभग यहाँ पे हाँ मान के चलिए कि आपका जो है अब वो सीधे हस्ताक्षर होने के लिए तैयार है। उसमें जितना भी बदलाव होना था वो बदलाव हो चुका है। अब उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो जैसा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था, उसके बाद नियोजित शिक्षकों से तथा साथ ही साथ बिहार के अन्य लोगों से यह मांग किया गया था कि उनको अगर इस नियमावली पर किसी भी तरह की आपत्ति है तो वो सभी जो है यहाँ पे उसके 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 लिए जो है यहाँ पे अपना सुझाव भेज सकते हैं उसमें सुधार के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों और साथ ही साथ कुछ जो है शिक्षा से जुड़े हुए लोगों ने यहाँ पे अपना सुझाव दिया और जिसके बाद यहाँ पे उन सारे सुझावों को आकलन किया गया और उनके बाद जो है 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। और ये 3 सदस्य वाले जो समिति थी उसके द्वारा जो है अब इसमें जो है जिन जिन चीज़ों का जो है यहाँ पे बदलाव के लिए कहा गया था उसमें जो है यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ा जो यहाँ पे आप लोगों के लिए बढ़िया न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि आप लोग अब विशिष्ट शिक्षक नहीं कहलाएंगे। जो पहले यहाँ पे आपका जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था उसमें आप लोग को जो नाम दिया गया था कि शिक्षकों का नाम विशिष्ट होगा, अब उसमें यहाँ पे बदलाव है। और अब जो है आप सभी का नाम जो है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के बराबर होने वाला है, अर्थात आप सभी भी विद्यालय अध्यापक कहलाने वाले हैं। अगला अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों को अगला क्या लाभ मिलने वाला है, तो अगला जो यहाँ पे लाभ मिलेगा वो आप सभी का और बीपीएससी से बहाल जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का जो है एक ही कैडर होगा, अर्थात जिला कैडर होगा। जिला कैडर होने से एक फ़ायदा होगा कि अभी जो आप छोटे छोटे नियोजन इकाइयों में बंधे हुए हैं, जैसे अगर प्राइमरी के टीचर है और आप लोग पंचायत शिक्षक है तो आप सभी का जो है यहाँ पे नियोजन इकाई वो आपका पंचायत ही भर है और आप लोग का कभी भी समायोजन या फिर ऐसा कह लीजिए कि आपका जो है अगर उसमें ट्रांसफ़र वगैरह जो होगा वो आप लोग का सिर्फ़ और सिर्फ उसी पंचायत में होगा। परंतु जो है अब यहाँ पे आप सभी के लिए यह अच्छा न्यूज़ निकल कर के आया है कि जैसे ही जिला कैडर होगा तो ट्रांसफ़र में आप सभी को सुविधा मिलेगी। अब दूसरा बात हम लोग ट्रांसफ़र का ही कर लेते हैं कि आप सभी के लिए जो यहाँ पे ट्रांसफ़र की जो व्यवस्था है अब उसमें जो है ऐच्छिक कर दिया गया है, अर्थात पहले जो था कि विभाग अपने मर्जी से आपको कहीं भी भेज सकता था, अब उसमें यहाँ पे बदलाव हुआ है। और आप सभी के लिए जो है वहाँ से गुड न्यूज़ निकला है कि आप सब जो है अपने इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र ले सकते हैं और अपने इच्छा के अनुसार कहीं भी बिहार के किसी भी ज़िला में जा सकते हैं और आपका वहाँ उस ज़िला में वैकेंसी वहाँ पे आपका सीट होना चाहिए, तभी आप लोग जो है वहाँ पे जा सकते हैं। और सभी के सभी शिक्षकों के लिए यह काफ़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जो कि काफ़ी दूरी दूरी पर जो है अपना विद्यालय जाते हैं। किन्हीं का विद्यालय 200 किलोमीटर दूर है, किन्हीं का विद्यालय 400 किलोमीटर दूर है, तो किसी का तो यहाँ पे कह लीजिए कि वो उत्तर बिहार में रह रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं दक्षिण बिहार में, तो जिस कारण से यहाँ पे उनको जो है काफ़ी कठिनाई होता है, तो उनको जो घर से दूर रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उन सभी के लिए यह काफ़ी अच्छा न्यूज़ है कि उनको जो है अपना घर वापस आने का मौका मिलेगा और इससे यहाँ पे उनको जो है अपने आसपास के स्कूल में ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। अगला जो चीज़ यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं वो है आप लोगों के लिए प्रमोशन से जुड़ा हुआ। तो प्रमोशन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत बड़ा खबर है। पहले जहाँ यहाँ पे प्रमोशन के लिए 8 साल की बाध्यता थी, अब उसको घटाया जा रहा है और अब आप लोग का प्रमोशन 5 वर्ष के अंतराल पर होगा। और आपके नियमावली में धारा 309 सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पे बड़ा खबर है कि आप लोग के नियमावली में धारा 309 को सम्मिलित किया गया है और साथ ही शिक्षक नियमावली 2005 का उसमें जिक्र है, तो जिससे यहाँ पे आप सभी जो है राज्यकर्मी तो होंगे ही, साथ ही साथ राज्यकर्मी का बहुत सारा सुविधा
या फिर राज्यकर्मी का जो जो सुविधा है वो यहाँ पे आप सभी को मिलने वाला है। और रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट में आपको राज्यकर्मी वाला पेमेंट नहीं मिलेगा। जहाँ आप अगर बात करिएगा कि राज्यकर्मी वाले पेमेंट की, तो वहाँ उन सभी राज्यकर्मी जो पुराने शिक्षक हैं जिनकी बहाली 1990 यानी कि पहले हुई है, जिनको मूल शिक्षक भी कहा जाता है, वो अगर बात करिएगा वो राज्यकर्मी है, तो उनको लेवल 6, 7, 8 में अभी वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी जितने भी पुराने वाले शिक्षक हैं वो लेवल 8 के टीचर हैं। और अगर बात करिएगा नियोजित शिक्षकों की, जिनको और या फिर बीपीएससी से भी पास जो शिक्षक हैं, उन सभी को यहाँ पे लेवल 6, 7, 8 का यहाँ पे वेतन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे एक अलग तरीके का ही वेतन संरचना किया गया है, जो कि यहाँ पे बिहार सरकार की दोहरी नीति को बताता है। और साथ ही साथ फिर से यहाँ पे आप सभी को भी जो है चाइनीज़ एक तरह से कह लीजिए वेतनमान मिलने वाला है। चाइनीज़ राज्यकर्मी का जो वेतनमान है वो मिलने वाला है, परंतु इससे भी आप सभी के वेतन में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और आपका वेतन जो है लगभग 5,000 से लेकर के 15,000 के बीच तक आप सभी का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आप प्राइमरी के टीचर हैं और आप लोगों ने 2022 में ज्वाइनिंग किया है, तो आप सभी के जो यहाँ पे सैलरी में अगर बात करिएगा, तो आप सभी के सैलरी में 5,000 के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और जो शिक्षक साथी 2006, 2005 या 2003 में बहाल हैं, तो उन सभी के वेतन में लगभग 12 से 15,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये आप सभी के वेतन में कुछ बढ़ोतरी लेकर के आएगा। अगर यहाँ पे लेवल 6, 7 और 8 की अगर बात करिएगा, अगर आपको वो सुविधा दी जाती, तो आप सभी का वेतन जो होता उसमें कम से कम 25 से 30,000 रुपये की वृद्धि होती है। अगर हम लोग 2003 और 5 वाले शिक्षक की बात करें, तो उसमें भी यहाँ पे कटौती किया गया है। अगला यहाँ पर जो है वो निकल कर के आ रहा है, वो बड़ा अपडेट है कि शिक्षकों को बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान एनपीएस का लाभ मिलने वाला है। और इस पर जो है चर्चाएं काफ़ी तेज थी, और अब जो है इसको नियमावली में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसके बाद यहाँ पे सभी शिक्षकों को एनपीएस का लाभ मिलने वाला है। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर लेते हैं, वो है परीक्षा। तो परीक्षा को लेकर के यहाँ पे अभी तक जितनी जानकारी निकल कर के आई है, और यहाँ पे इस पर कोई कंफर्म नहीं बता रहा है, परंतु यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आप सभी को एक परीक्षा देना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर वगैरह सेटिंग का जो है यहाँ पे बातचीत भी शुरू हो चुका है। और ये जो सारे प्रक्रिया बिहार बोर्ड और एससीईआरटी मिलकर के कर रही है, और बहुत ही जल्द जैसे ही नियमावली आएगा उसके बाद आप सभी का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और ये जो फॉर्म भराएगा वो, और उसमें काफ़ी कम समय आप सभी को जो है दिया जाएगा, तो जिस कारण से आप सभी को कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, वो मैंने आप वीडियो बना करके डाल दिया है। उन सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग को बनवा लेना है, और सभी को इसमें फॉर्म फिलअप करना है, ठीक। और यहाँ पे अगला जो चीज़ है कि यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ और है कि कितने बार में एग्ज़ाम पास करना है, तो इसको लेकर के यहाँ पे स्पष्ट खबर आ रहा है कि आप सभी को जो है अब छूट रहेगी, आप जब पास करिएगा तभी से राज्यकर्मी कहलाइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।